सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। क्या नाम है? मेरा नाम अली अमीर जाफरी है और मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह का शुक्र मैं शिया हूँ और हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। मुसलमान ये आज भगवा डाला था, मुसलमान नाराज नहीं होंगे मुसलमान? क्यों ना, किसी के कहाँ लिखा है ये इससे नाराज होगा? कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है इससे नाराज होगा? ये हिंदुओं का देश है, फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बहुत शर्मनाक विषय है। भारत माता पे रहते हुए कोई आदमी पाकिस्तान की हिमायत करता, वो किसी और का बीज, वो वही मुसलमान है जो नबी के घर वालों के साथ में उन्होंने कत्ल किया, वो वही वाला मुसलमान है भाई साहब। और जो कश्मीर में पुलवामा में घटना हुई उसके विरोध में यहाँ पुतला दहन किया गया है आतंकवाद का, और यही मांग की है कि उन पे जो है खून का बदला खून से लेंगे। देखिए भाई साहब, ये हमारे देश में कुछ ही एक समुदाय के जो लोग हैं वो भारत में एकता नहीं चाहते। इनका पूरा गुट इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है। कश्मीर हमारा इतना सुंदर बना दिया गया था, इतनी शांति थी वहाँ पर, लेकिन इन्हें वहाँ भी रास नहीं आया। असली मुसलमान वही है। मुसलमान का मतलब क्या? सलामती है। और जो दूसरों को मारता वो इस्लाम नहीं है। जो विरोध करेंगे वो उन्हीं आतंकवादियों की औलाद है जो नबी का कलमा पढ़ के नबी की औलाद को कत्ल कर रहे थे। निर्दोष लोगों की हत्या कर देना कहाँ लिखा है इस्लाम में? दोनों के खिलाफ है जी। बांग्लादेश में भी बहुत कृतज्ञ पूर्ण कार्य हुए हैं और हमारा इस कश्मीर में तो हुआ ही है जो आपके सामने है। पाकिस्तान की सीमाएं राजस्थान और गुजरात से भी लगी हुई हैं। वहाँ क्यों आतंकवाद की घटनाएं नहीं होती? क्योंकि गद्दार जो पनप रहे हैं ना, जो इस देश के गद्दार हैं, सर्वप्रथम हमारी मांग ये है कि उन पर कार्रवाई की जाए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूँ राम कुमार चौहान। हम हैं यहाँ चंद्रशेखर चौक पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हिंदू जागरण मंच के द्वारा यहाँ पर ममता बनर्जी का पुतला फूंका जा रहा है। और ऊपर देख रहे होंगे आप जिस प्रकार जो है कश्मीर के अंदर 28 लोगों की हत्या कर दी है, निर्मम हत्या, उसके खिलाफ यहाँ आतंकवादियों के खिलाफ भी यहाँ पर जो है पुतला यहाँ पर दहन किया जाएगा। आप देख रहे होंगे आज ये पुतला जो फूंका जा रहा है किस लिए फूंका जा रहा है? आज ये पुतला इसलिए फूंका जा रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके विरोध में। ये जो पाकिस्तान है इसको खत्म करना पड़ेगा अब हम लोगों को। तो ये ऐसे ही बंगाल में हिंदुओं का शोषण हो रहा है, ऐसे ही पाकिस्तान में हो रहा है, तो इसलिए ये पुतला दहन करा जा रहा है इसका। क्या नाम है? मेरा नाम अली अमीर जाफरी है और मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह का शुक्र मैं शिया हूँ और हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। मुसलमान ये आज भगवा डाला था, मुसलमान नाराज नहीं होंगे मुसलमान? क्यों ना, किसी के कहाँ लिखा है ये इससे नाराज होगा? कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है इससे नाराज होगा? हमारे देश में रामचंद्र का भी कैरेक्टर है। हमारे देश में रामचंद्र जी का भी कैरेक्टर है। किसी को सताया उन्होंने, सारा जीवन बलिदान का। हमारे देश में हनुमान जी का भी चरित्र, किसी को सताया हनुमान जी ने, हमेशा उन्होंने अन्याय के खिलाफ गदा उठाई है। जो सच्चा मुसलमान होगा वो देशभक्त होगा। अगर भारत माता पे रहते हुए कोई आदमी पाकिस्तान की हिमायत करता, वो किसी और का बीज, वो वही मुसलमान है जो नबी के घर वालों के साथ में उन्होंने कत्ल किया, वो वही वाला मुसलमान है भाई साहब। कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो कुरान में या इस्लाम में इस बात की इजाजत दी जाती है कि हिंदू काफिर है और हिंदू को मारना जायज है। इस्लाम में ऐसी कोई इजाजत नहीं है। वो जिस आयत का रेफरेंस देते हैं वो उसी समय में कुफारे मुक्का के साथ एक मुआहिदा था, उस मुआहिदे के बदले में वो आयत नाजिल हुई थी। वही कुरान कहता है जिस व्यक्ति ने किसी का कत्ल किया, 5वां सूरा 32वीं आयत, वही कुरान कहता है जिसने एक व्यक्ति की हत्या करी उसने पूरी मानवता का कत्ल कर दिया। जिसने एक व्यक्ति की जान बचाई उसने पूरी मानवता को बचाया। ये इस्लाम की नकाब में वही वाले मुसलमान हैं जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ते थे और नबी की औलाद को कत्ल किया। आज भी उन्हीं की औलाद शिया को टारगेट करती है, शिया मुसलमान को, और हिंदुओं को कत्ल करती है। ये वही वाले मुसलमान हैं जो इस्लाम का चोला उड़े हुए हैं, लेकिन आतंकवादी इनका जन्म है, वो इनकी माँ है, वो इनका बाप है। ये इस मिट्टी पर रह के अगर देश के खिलाफ बात करते हैं तो समझ लो किसी और का बीज है, वो सही बीज नहीं है। ये जो
लोग हैं यहाँ पे हिंदू जागरण मंच लिखा हुआ है हाँ, तो- और आप एक मुसलमान होके हिंदू जागरण मंच, यानी कि अब मुसलमानों को भी हिंदुओं को जागरण करने का काम करना पड़ेगा। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भारतीय भाई है सब, ये हिंदुस्तानी है सब। ये काहे के लिए खड़े हैं? आप क्या सवाल कर रहे हैं भाई साहब? इनका क्या मतलब है? ये हमारा क्या मुतालबा है? हम किस लिए आए हैं? देश के निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जा रही है, क्या वो इसलिए है? इस्लाम इस बात की इजाजत कहीं नहीं देता है। मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? ये मेरा देश है, मेरे देशवासी है। अगर मेरे भाई के ऊपर जुल्म होगा तो मैं बोलूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा। अगर मुझे मौका मिला अपने देश के लिए शहीद होने के लिए, मजहब कहता है कि वतन की मोहब्बत ईमान की दलील है। सच्चा मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता होगा, अपने देशवासियों से मोहब्बत करता होगा। कुछ कट्टरपंथी ऐसे में होंगे जिसे जो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। किसी के इत्तेफाक रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही इस्लाम ये है कि जो अपने देश की मिट्टी में जहाँ पैदा हुआ है वहाँ का ही गुणगान करे। भाई साहब, असली मुसलमान वही है। मुसलमान का मतलब क्या? सलामती है। और जो दूसरों को मारता वो इस्लाम नहीं है। जो विरोध करेंगे वो उन्हीं आतंकवादियों की औलाद है जो नबी का कलमा पढ़ के नबी की औलाद को कत्ल कर रहे थे। निर्दोष लोगों की हत्या करने में कहाँ लिखा है इस्लाम में? ये बदनाम किया जाता है और गलत लोग हैं वो असल बात ये है, मैंने अभी आपसे बताया है, वो वाले लोग हैं भाई साहब जो नबी का कलमा पढ़ रहे थे और नबी की औलाद को कत्ल कर रहे थे। ये नबी के ही बागी थे, नबी के ही दुश्मन थे, ये नबी के ही खिलाफ थे। ये वही वाला आज है। पाकिस्तान वाले आज जो आए हैं यहाँ, ये कौन सा इस्लाम है भाई? ये गुंडे आतंकवादी, ये शुरू से आतंकवाद की गोद में पले हैं। क्या बात करते हो आप? दोस्तों, जिस प्रकार ये मुस्लिम युवक है और जिस प्रकार ये बता रहे हैं, उसी हिसाब से अगर पूरे देश के मुसलमान जागृत हो जाए तो ये हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा है ये यहीं समाप्त हो सकता है। जिस प्रकार इस युवा ने अपनी बात रखी और ये और लोगों को भी प्रेरणा देगा। हम यहाँ और संगठन के और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, एक तो आपने देखा है कि पहलगांव में कितना भयंकर अत्याचार हुआ है। धन पूछ कर, कपड़े निकाल कर गोली मारी गई है। और फिर इसके विपरीत ममता बनर्जी सरकार देश की राजनीति कर रही है। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं देश में। ये हिंदुओं का देश है, फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बहुत शर्मनाक विषय है। और मैं तो सरकार से ही मांग करता हूं कि हमारे 35 सर कटे, 35 के बदले 350 सर आने चाहिए पाकिस्तान से। आतंकवादियों पर बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से ही मांग करता हूँ और इस कांड की बहुत घोर भर्त्सना करता हूँ भाई साहब। और जो कश्मीर में पुलवामा में घटना हुई उसके विरोध में यहाँ पुतला दहन किया गया है आतंकवाद का, और यही मांग की है कि उन पे जो है खून का बदला खून से लेंगे। जो 35 आदमी हमारे गए हैं, आज हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के देश के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है। कुछ इस तरह की ताकतें देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ने कहा है कि उसको पूरा करके रहेंगे और खून का बदला खून से लेके रहेंगे। और देख लिया आपने कि 5 इस तरह के निर्णय किए गए हैं कि पाकिस्तान की पैर हिल गए हैं और उसकी पूंछ हिला रही है, और वो निश्चित रूप से घुटने टेकेगा और आतंकवाद का खात्मा करेगा, वरना उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे देश में कुछ ही एक समुदाय के जो लोग हैं वो भारत में एकता नहीं चाहते। इनका पूरा गुट इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है। कश्मीर हमारा इतना सुंदर बना दिया गया था, इतनी शांति थी वहाँ पर, लेकिन इन्हें वहाँ भी रास नहीं आया। एक ममता बनर्जी औरत होने के नाम पे कलंक है। मैं एक औरत हूँ, महिला हूँ, उसके बावजूद मैं ये कहती हूँ, 9 महीने कोख में रखती है एक माँ अपने बच्चे को। भारत माता पे अपने बच्चों को युद्ध के लिए भेजती है, सैनिक के रूप में वो उसको भेजती है। उसके बावजूद एक विशेष धर्म के लोगों पर ही हमेशा से अटैक होता आया है। मुर्शिदाबाद में देखिए कि इस औरत को ये नहीं दिख रहा कि विशेष एक जाति हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा, और यही हाल उन्होंने किया कश्मीर में, पहलगांव में। जो इतनी घटित, मतलब इससे कोई नीचता की हद पार नहीं हो सकती। जो इन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चियों के सुहाग उजाड़े हैं, माओं के लाल को मारा, निहत्तों पर मारा है, क्या यही एक धर्म इनकी कुरान में या ये लिखा है कि निहत्ते लोगों को मारिए? क्या दिखाना चाहते थे वो इस चीज़ को करके हमारे देश के लिए? हमारी देश की पूरी सेना मुस्तैद है, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वासघात जहाँ पनपता है वहीं पर यह घटना होती है। हम सब यही चाहते हैं कि अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सत्यानाश होना चाहिए, और जो उन्होंने वहाँ धर्म पूछ के हमारे हिंदू भाइयों को कत्ल किया है, इससे और दुखद कोई चीज़ नहीं हो सकती हमारी दुनिया में। दोनों के खिलाफ है जी। बांग्लादेश में भी बहुत कृतज्ञ पूर्ण कार्य हुए हैं, और हमारा इस कश्मीर में तो हुआ ही है जो आपके सामने है। सरकार से क्या मांग है दहन करने की? देखो, पहले तो बहुत दुखी हृदय से हमें आज ये पुतला दहन
आज जो किया हमने आतंकवाद का, जो वो मृतक आत्मा है, सर्वप्रथम तो मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति दे। मांग तो हमारी ये है कि सब कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा, लेकिन आतंकवाद पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो देश की सतह पर हमारे यहाँ आतंकवाद फैला दे। पाकिस्तान की सीमाएं राजस्थान और गुजरात से भी लगी हुई हैं, वहाँ क्यों आतंकवाद की घटनाएं नहीं होती? क्योंकि गद्दार जो पनप रहे हैं ना, जो इस देश के गद्दार हैं, सर्वप्रथम हमारी मांग ये है कि उन पर कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर में जो हमारे देश विरोधी और राष्ट्र धर्म विरोधी लोग बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, और उसके बाद पाकिस्तान पर वो कार्रवाई की जाए जो इजराइल ने फिलिस्तीन पर की। तो ये आज हमारी मांग है, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को और आतंकवाद को हमारी भारत सरकार दे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। चप्पल मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद।